नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप हिंदी क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम 2024 का नमूना पेपर यानी प्रतिदर्श प्रश्न पत्र देख रहे हैं। दोस्तों, यह पेपर सीबीएसई के द्वारा जारी किया गया है, जिससे आपको पता चलेगा कि बोर्ड एग्ज़ाम 2024 हिंदी का पेपर कैसा होगा। हम इस पेपर को सॉल्व भी करेंगे। दोस्तों, बोर्ड एग्ज़ाम 2024 हिंदी का पेपर 80 अंक और 3 घंटे का होगा। सामान्य निर्देश: पेपर में 2 खंड होंगे, खंड अ और खंड ब। खंड अ में वस्तुपरक यानी एमसीक्यू टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे और खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न होंगे। दोस्तों, खंड अ में कुल 10 प्रश्न होंगे, जिनमें उप प्रश्नों की संख्या 44 यानी 44 होगी, जिनमें से आपको निर्देशानुसार 40 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। खंड ब में कुल 7 प्रश्न होंगे और सभी प्रश्नों के साथ उनके आंतरिक विकल्प यानी ऑप्शन भी दिए गए होंगे। खंड अ, जिसमें सभी प्रश्न कैसे होंगे, वस्तुपरक यानी एमसीक्यू टाइप। पहला प्रश्न, जिसमें एक अपठित गद्यांश आएगा और उस अपठित गद्यांश पर आधारित एक एक अंक के 5 एमसीक्यू टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे, 5 अंक के। दोस्तों, अपठित गद्यांश को आप इस तरह से हल कर सकते हैं। गद्यांश को पढ़ें, उसके बाद उस पर आधारित प्रश्नों को पढ़ें ध्यान से, और प्रश्नों को पढ़ने के बाद फिर से ध्यानपूर्वक अच्छे से यदि गद्यांश को पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आप उस पर आधारित पूछे गए प्रश्नों के सही सही उत्तर अवश्य लिख पाएंगे। गद्यांश को हल करके देखते हैं। बहुत ही सुंदर गद्यांश है। हमारे देश में हिंदी फिल्मों के गीत अपने आरंभ से ही आम दर्शक के सुख दुख के साथ ही रहे हैं। वर्तमान समय में हिंदी फिल्मों के गीतों ने आम जन के हृदय में लोकगीतों सी आत्मीय जगह बना ली है। जिस तरह से एक ज़माने में लोकगीत जनमानस के सुख दुख, आकांक्षा, उल्लास और उम्मीद को स्वर देते थे, आज फिल्मी गीत उसी भूमिका को निभा रहे हैं। इतना ही नहीं, देश की विविधता को एकता के सूत्र में बांधने में हिंदी फिल्मों का योगदान सभी स्वीकार करते हैं। हिंदी भाषा की शब्द संपदा को समृद्ध करने का जो काम राजभाषा विभाग तत्सम शब्दों की सहायता से कर रहा है, वही कार्य फिल्मी गीत और संवाद लिखने वाले विविध क्षेत्रीय भाषाओं के मेल से करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। यह गाने जन जन के गीत इसी कारण बन सके क्योंकि इनमें राजनीति के उतार चढ़ाव की अनुभूतियों के साथ देहाती, कस्बाई और नए बने शहरों का देशज जीवन दर्शन भी आत्मसात किया जाता रहा है। भारत की जिस गंगा जमुनी संस्कृति का महिमा मंडन बहुधा होता है, उसकी गूंज भी इन गीतों में मिलती है। आज़ादी की लड़ाई के दौरान लिखे प्रदीप के गीत हों या स्वाधीनता प्राप्ति के साथ ही होने वाले देश के विभाजन की विभीषिका, सभी को इन गीतों में बहुत संवेदनशील रूप से व्यक्त किया गया है। हिंदी फिल्मी गीतों के इस संसार में हिंदी उर्दू का झगड़ा भी कभी पनप नहीं सका। प्रदीप, नीरज जैसे शानदार हिंदी कवियों, इंदिवर तथा शैलेंद्र जैसे श्रेष्ठ गीतकारों और साहिर कैफी मजरूह जैसे मशहूर शायरों को हिंदी सिनेमा में हमेशा एक ही बरादरी का माना जाता रहा है। यह सिनेमा की इस दुनिया की ही खासियत है कि एक तरफ गीतकार शाहिर ने कहा है, कहाँ हैं मुहाफिज खुदी के, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ हैं, लिखा, तो दूसरी तरफ उन्होंने ही संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे, ये भोग भी एक तपस्या है, तुम प्यार के मारे क्या जानोगे, अपमान रचयिता का होगा, रचना को अगर
ठुकराओगे जैसी पंक्तियाँ भी रची हैं। प्रवृत्तियों में गुलजार ऐसे गीतकार हैं जिन्होंने उर्दू, हिंदी, पंजाबी, राजस्थानी के साथ पूर्विया बोलियों में मन को मोह लेने वाले गीतों की रचना की है। बंदनी के मोरा गोरा अंग लैले मोई श्याम रंग दई दे, कजरारे कजरारे तेरे कारे कारे नैना, यारा सिली सिली रात का ढलना और चप्पा चप्पा चरखा चले जैसे गीतों को रचकर उन्होंने भारत की साझा संस्कृति को मूर्तिमान कर दिया है। वस्तुतः भारत में बनने वाली फिल्मों में आने वाले गीत उसे विश्व सिनेमा में एक अलग पहचान देते हैं। ये गीत सही मायने में भारतीय संस्कृति की खूबसूरती को अभिव्यक्त करते हैं। अब इस गद्यांश पर आधारित प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न, हिंदी फिल्मी गीतों और लोकगीतों में क्या समानता है? ए जनमानस के रीति रिवाजों और कल्पनाओं को स्वर देते हैं। बी, ए जनमानस के जीवन के अनुभवों और विचारों को स्वर देते हैं। सी, ए जनमानस के सुख दुख, उल्लास और उम्मीद को स्वर देते हैं। डी, ए जनमानस के जीवन के यथार्थ और कठोरताओं को स्वर देते हैं। तो सही उत्तर है सी, ए जनमानस के सुख दुख, उल्लास और उम्मीद को स्वर देते हैं। सी ऑप्शन सही है। अगला, हिंदी भाषा की शब्द संपदा को समृद्ध करने का काम फिल्मी गीतों ने किस प्रकार किया? तो इसका सही उत्तर है बी, विविध क्षेत्रीय भाषाओं के मेल से। तीसरा प्रश्न ग, जिसमें कथन और कारण है। कथन, हिंदी फिल्मों के गाने जन जन के गीत बन गए। कारण, इन गीतों में राजनीति की अनुभूतियों के साथ देहाती, कस्बाई और नए बने शहरों का जीवन दर्शन भी आत्मसात किया जाता रहा है। और उपयुक्त विकल्प है इसका ग का सी, कथन सही है और कारण कथन की सही व्याख्या है। सी ऑप्शन सही है ग का। अगला प्रश्न घ, हिंदी फिल्मी गीतों के इस संसार में हिंदी उर्दू का झगड़ा भी कभी पनप नहीं सका। इस कथन के पक्ष में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से तर्क सही हैं? पहला है, यह हिंदी कवियों और उर्दू शायरों को एक ही बरादरी का माना जाता है। ये गीतकार उर्दू तत्सम प्रधान हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में समान रूप से गीत लिखते हैं। तीसरा, इन गीतकारों में प्रतिस्पर्धा का भाव नहीं है। तो घ का सही ऑप्शन है डी, 1 और 2 सही है। यानी यह हिंदी कवियों और उर्दू शायरों को एक ही बराबरी का माना जाता है और ये गीतकार उर्दू तत्सम प्रधान हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में समान रूप से गीत लिखते हैं। तो पहला और दूसरा सही है, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न पांचवा, उपयुक्त गद्यांश में हिंदी फिल्मी गीतों की किस विशिष्टता पर सर्वाधिक बल दिया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है डी, ये गीत सांस्कृतिक खूबसूरती को अभिव्यक्त करते हैं। डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न दूसरा, जिसमें अपठित काव्यांश दिया गया है, जिस पर आधारित एक एक अंक के 5 MCQ टाइप प्रश्न पूछे गए हैं 5 अंक के। बहुत ही सुंदर काव्यांश है जो कि किसान पर आधारित है। देखिए, हम धरती के बेटे बड़े कमेरे हैं, भरी थकन में सोते फिर भी उठते बड़े सवेरे हैं, धरती की सेवा करते हैं कभी न मेहनत से डरते हैं, लू हो चाहे ठंड सयानी, चाहे झरझर बरसे पानी, ये तो मौसम है हमने तूफानों के मुंह फेरे हैं, हम धरती के बेटे बड़े कमेरे हैं। खेत लगे हैं अपने घर से, हमको गरज नहीं दफ्तर से, दफ्तर यानी ऑफिस, दूर शहर से रहने वाले सीधे साधे भोले भाले, रखवाले अपने खेतों के जिनमें बीज बिखेरे हैं, हाथों में लेकर हल हंसिया, गाते नई फसल के रसिया, धरती को साड़ी पहनाते, दूर दूर तक भूख मिटाते, मुट्ठी पर दानों को रखकर कहते हैं बहुतेरे हैं,
हम धरती के बेटे बड़े कमेरे हैं, भरी थकन में सोते फिर भी उठते बड़े सवेरे हैं। बहुत ही सुंदर काव्यांश। अब इस पर आधारित प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न क, हम धरती के बेटे बड़े कमेरे हैं से कवि का क्या आशय है? तो सही, इसका सही ऑप्शन है ए, हम धरती के बहुत परिश्रमी बेटे हैं। पहला ऑप्शन सही है ए। दूसरा प्रश्न, कवि ने किसानों को फसलों का रसिया क्यों कहा है? तो इसका सही उत्तर है सी, किसान फसलों से प्रेम करते हैं। तीसरा प्रश्न ग, किसान धरती की सेवा करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है बिना विश्राम परिश्रम करके किसान धरती की सेवा करते हैं। अगला प्रश्न घ, कथन और कारण पर विचार करते हुए सही विकल्प चुनिए। हमारे घर खेतों के पास स्थित होते हैं, हमारे घर शहरों से दूर होते हैं। तो इनमें ABCD में से सही ऑप्शन है डी, कथन व कारण सही है और कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है। कथन सही है और कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है। डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न पांचवा, हम किसानों ने धरती को फसलों के आवरण से ढक दिया। कविता की पंक्ति, इस पंक्ति का कविता की किस पंक्ति से मेल खाता है? तो इसका सही ऑप्शन है सी, धरती को साड़ी पहनाते कविता की इस पंक्ति से मेल खाती है। हम किसानों ने धरती को फसलों के आवरण से ढक दिया, यानी धरती को साड़ी पहनाते। तीसरा प्रश्न, रचना के आधार पर वाक्यभेद पर आधारित 5 में से के नहीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जो कि एक अंक के हैं, MCQ टाइप, 4 अंक के वाक्यों पर आधारित। पहला, रसूलन और बतूलन जब गाती हैं तब अमीरुद्दीन को खुशी मिलती है। इस वाक्य का सरल वाक्य होगा। तो इसका सरल वाक्य होगा ए, रसूलन और बतूलन के गायन से अमीरुद्दीन को खुशी मिलती है। दूसरा प्रश्न ख, दूसरी बार जब हवलदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। इस मिश्रित वाक्य का संयुक्त वाक्य होगा। तो इसका संयुक्त वाक्य होगा सी, दूसरी बार हवलदार साहब उधर से गुजरे और उनको मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। सी ऑप्शन सही है। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से मिश्र वाक्य का उदाहरण है। तो इसमें सही ऑप्शन है बी, हुड़दंग तो इतना मचाया कि कॉलेज वालों को 3rd ईयर भी खोलना पड़ा। बी ऑप्शन सही है। अगला चौथा प्रश्न घ, निम्नलिखित वाक्यों में संयुक्त वाक्य पहचान कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाला विकल्प चुनकर लिखिए। यानी इनमें से जो संयुक्त वाक्य है वह पहचानना है। पहला, असफल होने पर शोक करना व्यर्थ है। दूसरा, मैं एक दिन अमेरिका जाऊंगी तथा अपना शेष जीवन वहीं बिताऊंगी। तीसरा, जैसे ही रमेश आया वैसे ही मोहन चल दिया। चौथा, विद्यार्थी परिश्रमी है और वह अवश्य सफल होगा। तो इसमें जो संयुक्त वाक्य है, संयुक्त वाक्य के जो एग्जाम्पल हैं वह हैं आपके दूसरा और चौथा।
यानी मैं एक दिन अमेरिका जाऊंगी तथा अपना शेष जीवन वहीं बिताऊंगी। और विद्यार्थी परिश्रमी है और वह अवश्य सफल होगा। पहला सरल वाक्य है, असफल होने पर शोक करना व्यर्थ है, ये सरल है। और तीसरा मिश्र वाक्य है। दूसरा और चौथा संयुक्त वाक्य है, तो डी ऑप्शन सही है। अगला 5वां प्रश्न जिसमें मैच करना है। सुरेश के आ जाने से सब प्रसन्न हो गए। सुरेश के आ जाने से सब प्रसन्न हो गए, कैसा वाक्य है? सरल वाक्य। सुरेश के आ जाने से सब प्रसन्न हो गए, तो कैसा वाक्य है? सरल वाक्य। दूसरा, मैं युवा थी और शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने रगों में बहुत बहते खून को लावे में बदल दिया था, एक ऐसा है आपका संयुक्त वाक्य। तीसरा, कुछ लोग इसलिए दान करते हैं कि उनका नाम हो, एक ऐसा वाक्य है, यह है आपका मिश्र वाक्य। ये मिश्र वाक्य। कुछ लोग इसलिए दान करते हैं कि उनका नाम हो, तो ये मिश्र वाक्य हो जाएगा तीसरा। और इसका जो सही उत्तर है ण का, वो है आपका बी। बी ऑप्शन सही है, यानी पहले का दूसरा और दूसरे का तीसरा और तीसरे का पहला, बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न चौथा, वाक्य पर आधारित 5 में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। एक एक अंक के 4 प्रश्न, एमसीक्यू टाइप, 4 अंक के। पहला है, बाल गोविंद भगत कबीर को साहब मानते थे, कर्म वाच्य में बदलिए। तो इसका सही ऑप्शन है ए, बाल गोविंद भगत द्वारा कबीर को साहब माना जाता था। अगला प्रश्न, भोर में लोगों से बाल गोविंद भगत का गीत सुना गया, वाक्य में वाच्य है। तो भोर में लोगों से बाल गोविंद भगत का गीत नहीं सुना गया। भोर में लोगों से बाल गोविंद भगत का गीत नहीं सुना गया, वाक्य में वाच्य है। तो इसका सही ऑप्शन है बी, भाववाच्य। कौन सा वाच्य? भाववाच्य। तीसरा प्रश्न ग, धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं, उदाहरण है कर्तृवाच्य का। किसका उदाहरण है? कर्तृवाच्य का, बी ऑप्शन सही है। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से भाववाच्य का उदाहरण है, माताजी मिठाई बना सकती है, मुझसे बैठा नहीं जाता, भगवान द्वारा हमारी रक्षा की जाती है, गर्मियों में छत पर सोया जाता है। तो इसमें भाववाच्य के एग्जाम्पल छांटने हैं, भाववाच्य के एग्जाम्पल वाला ऑप्शन छांटना है। तो इसका सही उत्तर है घ का डी, दूसरा और चौथा सही है, यानी मुझसे बैठा नहीं जाता और गर्मियों में छत पर सोया जाता है। ये दूसरा और चौथा भाववाच्य के एग्जाम्पल है। 5वां प्रश्न जिसमें मैचिंग वाला है, मेल वाला, सुमेलित करना है। पहला, गर्मियों में लोग खूब नहाते हैं, गर्मियों में लोग खूब नहाते हैं, तो एक ऐसा है कर्तृवाच्य है। दूसरा, गोपाल से पत्र लिखा जाता है, गोपाल से पत्र लिखा जाता है, तो एक ऐसा है कर्मवाच्य। धूप में चला नहीं जाता, तो एक ऐसा है भाववाच्य। और इसका जो सही विकल्प है, सही ऑप्शन है, वो है बी, सही विकल्प है बी, पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा और तीसरे का पहला।
बी ऑप्शन। 5वां प्रश्न जिसमें पद परिचय पर आधारित 5 एमसीक्यू टाइप प्रश्न है, जिनमें से कि नहीं 4 के उत्तर देना है। एक एक अंक के 4 प्रश्न, 4 अंक के। पहला, हम देहरादून घूमने गए, रेखांकित पद का परिचय है। तो इसका हम देहरादून घूमने गए, अब इसमें रेखांकित है हम शब्द इसमें रेखांकित है, तो इसका सही ऑप्शन है बी, सर्वनाम प्रथम पुरुष यानी उत्तम पुरुष और पुल्लिंग बहुवचन कर्ता कारक, तो बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न ख, शशि 10वीं कक्षा में पढ़ती है, रेखांकित पद का परिचय है। शशि 10वीं कक्षा में पढ़ती है, तो इसमें रेखांकित है 10वीं, तो 10वीं का परिचय है। सही ऑप्शन है आपका ए, विशेषण संख्यावाचक स्त्रीलिंग एक वचन कक्षा विशेष्य, ए ऑप्शन सही है। अगला है, वह स्कूल से अभी अभी आया है, रेखांकित पद का परिचय है। तो इसमें रेखांकित है स्कूल से, रेखांकित है इसमें स्कूल से, तो इसका सही पद परिचय है आपका डी ऑप्शन, संज्ञा जातिवाचक संज्ञा एक वचन पुल्लिंग अपादान कारक, डी ऑप्शन सही है। ग का डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न चौथा घ, वह मेरी बात पर बहुत हंसा, तो इसमें बहुत रेखांकित है और इसका सही परिचय होगा बहुत का ए, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हंसना क्रिया का विशेषण, ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 5वां, योग्य पिता की संतान, संतान अंडरलाइन है, रेखांकित है। योग्य पिता की संतान भी योग्य होती है, रेखांकित पद का परिचय है, तो संतान का सही पद परिचय होगा ए, संज्ञा जातिवाचक स्त्रीलिंग एक वचन, संज्ञा जातिवाचक स्त्रीलिंग एक वचन, ए ऑप्शन सही है। अगला छठा प्रश्न जिसमें अलंकार पर आधारित 5 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिनमें से कोई भी 4 करने हैं, एक एक अंक के 4 प्रश्न। सुनत का, सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककुरी ककरी, सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी में अलंकार है, इसमें अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार, ए ऑप्शन सही है उत्प्रेक्षा अलंकार। ख, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, पंक्ति में निहित अलंकार है, तो इसमें अलंकार है डी ऑप्शन सही है मानवीकरण अलंकार, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, मानवीकरण अलंकार। अगला है उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा में अलंकार है, इसमें अलंकार है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला प्रश्न है चौथा, निम्नलिखित में उत्प्रेक्षा अलंकार है,
यानी इनमें से किसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है? तो इसका सही ऑप्शन है डी, चित्रकूट जन अचल अहेरी। चित्रकूट जन अचल अहेरी। अगला प्रश्न 5वां, सुवर्ण को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर में अलंकार है। तो इसमें अलंकार है श्लेष अलंकार। डी ऑप्शन सही है, श्लेष अलंकार। यहाँ सुवर्ण शब्द के कवि व्यभिचारी और चोर के अर्थ में अलग अलग मीनिंग होगा। कवि के अर्थ में सुवर्ण का सुंदर सुंदर वर्ण, व्यभिचारी के अर्थ में सुंदर रंग या सुंदर गौरवर्ण, चोर के अर्थ में सुवर्ण यानी सोना, गोल्ड। तो श्लेष अलंकार। 7वां प्रश्न, पठित पद्यांश पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। यानी इसमें एक पठित गद्यांश दिया गया है जिस पर आधारित एक एक अंक के 5 MCQ टाइप प्रश्न पूछे गए हैं। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। नेताजी का चश्मा पाठ से है ये गद्यांश। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई, तब भी हवलदार साहब उस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज़ होती जा रही है। दूसरी बार जब हवलदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हवलदार साहब का कौतूहल और बढ़ा। वाह भाई, क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। अब इस पर आधारित प्रश्न देखिए। पहला, जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई, अर्थात जीप कस्बे से आगे की ओर बढ़ गई। ए ऑप्शन सही है, जीप कस्बे से आगे की ओर बढ़ गई। अगला, ख, हवलदार साहब किसके विषय में सोचते रहे। इसका सही ऑप्शन है बी, मूर्ति के बारे में। तीसरा प्रश्न, ग, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज होती जा रही है से आशय है। इसका सही उत्तर है बी, आजकल देशभक्त होना हास्यास्पद हो गया है। चौथा प्रश्न, दूसरी बार जब हवलदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में क्या अंतर दिखाई दिया। तो इसका सही उत्तर है सी, मूर्ति पर एक नया चश्मा था। मूर्ति पर एक नया चश्मा था। अगला 5वां प्रश्न, नेताजी का चश्मा पाठ। नेताजी का चश्मा पाठ, इसका सही ऑप्शन है डी, देशभक्ति के प्रति उम्मीद जगाता है। नेताजी का चश्मा पाठ क्या करता है, देशभक्ति के प्रति उम्मीद जगाता है। डी ऑप्शन सही है। 8वां प्रश्न, इसमें क्षितिज के गद्य पाठों पर आधारित दो बहुविकल्पीय प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। एक एक अंक के 2 प्रश्न, 2 अंक के। पहला है, बाल गोविंद भगत के जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। तो इसका सही उत्तर है ए, आडंबर से दूर रहकर ईश्वर भक्ति करने की। ख, अमीरुद्दीन को रसूलन बाई और बतूलन बाई के घर वाला रास्ता क्यों पसंद था। तो इसका सही उत्तर है, इसका भी ए, संगीत के प्रति असीम रुचि के कारण। संगीत के प्रति असीम रुचि के कारण। ए ऑप्शन सही है। अगला 9वां प्रश्न, जिसमें एक पठित पद्यांश दिया गया है और जिस पर आधारित एक एक अंक के 5 MCQ टाइप प्रश्न पूछे गए हैं। यह जो पद्यांश है वह राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ से आया है। ब्यस लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीष महावटमानी, पुन पुन मोय दिखाव कुठारू, चैत उड़ावन फूंक पहारू,
यहाँ कुंबड़बतिया को नाई, जे तर्जनी देखे मर जाई। देख कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समझ जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहा सहु रिस रोकी। सुर मैसुर हरिजन और गाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। बदे पाप अपकीरत हारे, मारत हूँ पा परिय तुम्हारे। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से यह पद्यांश है। अब प्रश्न देखिए इस पर आधारित। पहला प्रश्न, परशुराम बार बार अपना कुठार किसे और क्यों दिखा रहे हैं? तो इसका सही उत्तर है बी, लक्ष्मण को भयभीत करने के लिए। लक्ष्मण को भयभीत मीन्स डराने के लिए। दूसरा ख, निम्नलिखित पंक्तियों में से किस पंक्ति से लक्ष्मण के शक्तिशाली होने का पता चलता है? तो इसका सही उत्तर है डी, यहाँ कुंबड़बतिया को नाई, जे तर्जनी देख मर जाई। तीसरा, रघुकुल में किन किन के प्रति अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ए, देवता, ब्राह्मण, ईश्वर भक्त और गाय पर। देवता, ब्राह्मण, ईश्वर भक्त और गाय पर अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं किया जाता है। तो गा का ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न घ, बियस लखन बोले मृदुवानी, अहो मुनीश महाभट्ट मानी। यह कथन खाली जगह का उदाहरण है। इसका सही उत्तर है व्यंग का। व्यंग किया गया लक्ष्मण के द्वारा मुनि परशुराम पर। अगला, उपयुक्त पद्यांश में लक्ष्मण के चरित्र की कौन सी विशेषता उजागर होती है? तो सही ऑप्शन है ए, वीरता। 10वां प्रश्न, जिसमें पाठ्यपुस्तक में निर्धारित कविताओं के आधार पर 2 प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। एक एक अंक के 2 प्रश्न एमसीक्यू टाइप कविताओं से संबंधित। पहला प्रश्न का, दंतुरत मुस्कान कविता में कवि को शिशु का धूल दूसरित शरीर प्रतीत होता है। तो इसका सही ऑप्शन है सी, खिले हुए सुंदर कमल के समान। संगतकार पाठ के अनुसार संगतकार की मुख्य विशेषता क्या होती है? तो इसका सही उत्तर है ए, उसकी मानवीयता। ए ऑप्शन सही है। अब शुरू होता है पेपर का खंड ब, जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न पूछे गए हैं। 11वां प्रश्न, गद्य पाठों के आधार पर 4 में से कोई भी 3 प्रश्नों के उत्तर लगभग 25 से 30 शब्दों में लिखना है, जो कि कितने मार्क्स के हैं? 2-2 अंक के। पहला प्रश्न, क्या आपको नवाब साहब का व्यवहार सामान्य लगा? क्यों? युक्त उत्तर दीजिए, यानी उपयुक्त उत्तर दीजिए। तो इसका उत्तर, इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं, नहीं। नवाब साहब द्वारा लेखक की उपेक्षा, खीरा छीलने, काटने, नमक मिर्च बुरकने आदि प्रक्रिया और बिना सेवन किए ही उसके स्वाद से तृप्त हो संतुष्ट हो जाने का दिखावा इत्यादि, इस तरह से आंसर लिख सकते हैं। अगला, महानगरों की फ्लैट कल्चर और लेखिका मन्नू भंडारी के पड़ोस कल्चर में क्या अंतर दिखाई देता है? विचार करते हुए लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं, फ्लैट कल्चर में अकेलापन, परस्पर अलगाव, कृत्रिम जीवन, जबकि लेखिका मन्नू भंडारी के पड़ोस कल्चर में पारस्परिक यानी आपस में सद्भाव, पारिवारिक संबंध, सहज जीवन, जुड़ाव इत्यादि देखा गया। अगला प्रश्न घ, मंगल ध्वनि का क्या अभिप्राय है? बिस्मिल्लाह खान की शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक, बिस्मिल्लाह खान को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है? स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं, मांगलिक अवसरों पर वातावरण में पवित्रता और आनंद भरने के लिए विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र द्वारा बनाई जाने वाली ध्वनि मंगल ध्वनि कहलाती है। राष्ट्रीय पर्व हों या धार्मिक उत्सव, सभी अवसरों पर शहनाई वादन किया करते थे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शहनाई वादन में प्रसिद्ध थे।
बिस्मिल्लाह खां सर्वश्रेष्ठ सेनाई वादक थे। सेनाई बनारस और बाबा विश्वनाथ के प्रति अटूट आस्था थी। बिस्मिल्लाह खां के मन में सेनाई और बाबा विश्वनाथ के प्रति अटूट आस्था थी। निरंतर रियाज, सहज और दिखावे से दूर, इस तरह से इन कारण से उनको मंगल ध्वनि का नायक कहा गया है। अगला प्रश्न घ, सच्चे अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जाता है? संस्कृति पाठ के आधार पर तर्क सहित लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं, अपनी बुद्धि तथा योग्यता के बल पर कुछ नया करने की क्षमता। न्यूटन जैसे वैज्ञानिकों का उदाहरण दिया जा सकता है। यानी जो व्यक्ति अपनी बुद्धि तथा योग्यता के बल पर कुछ नया करने की क्षमता रखता है या नया करता है, ऐसे व्यक्ति को संस्कृत व्यक्ति कहा जा सकता है, जैसे कि न्यूटन। अगला प्रश्न 12वां, जिसमें कविताओं के आधार पर 4 में से कोई भी 3 प्रश्न करने हैं। 25 से 30 शब्दों में उत्तर, 2-2 अंक के। पहला प्रश्न, गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति अपने एकनिष्ठ प्रेम को किन उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट किया है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं, स्वयं को हारिल पक्षी व श्री कृष्ण को लकड़ी की भांति बताया है। हारिल पक्षी की भांति ही वे श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पित हैं। गुड़ से जिस प्रकार चींटी गुड़ से चिपटी चींटियों के समान बताती हैं गोपियाँ अपने आप को, मन, कर्म और वचन से श्री कृष्ण के प्रति समर्पित हैं। वे श्री कृष्ण को कभी अपने आप से अलग नहीं होने देना चाहती। इस तरह से। ख, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन पर राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के आधार पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं, वह किसी परिस्थिति में हार नहीं मानेगा। साहस और शक्ति व्यक्ति को अहंकारी बनाती है, जबकि इनके साथ विनम्रता का समावेश व्यक्ति को सदाचारी और व्यवहार से मधुर बनाता है। दूसरों को आदर करना सिखाती है। विनम्र व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों को आसानी से संभाल पाता है। पाठ में आए राम और लक्ष्मण और परशुराम के व्यक्तित्व के उदाहरण से स्पष्ट किया जा सकता है। अगला प्रश्न ग, आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं, कवि ऐसा क्यों कहता है? इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं, कवि अपने मन में दबे हुए दुखों को याद करके दुखी नहीं होना चाहता है। उसका जीवन संघर्षों से भरा पड़ा है। कवि अपने अभावग्रस्त जीवन के दुखों को खुद तक सीमित रखना चाहते हैं। इस तरह से लिखा जा सकता है इस प्रश्न का उत्तर। अगला घ, फसल हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा किस प्रकार है? विचार कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं, किसान द्वारा निरंतर परिश्रम और देखभाल के फलस्वरूप फसलों का लहलहाना। फसल खेतों में कब लहलहाती हैं? जब किसान जी तोड़ परिश्रम करते हैं, उनकी नियमित रूप से अच्छी तरह से देखभाल करते हैं, तब खेतों में फसल लहलहाती है। 13वां प्रश्न, जिसमें पूरक पाठ्य पुस्तक के पाठों पर आधारित 3 में से कोई भी 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 50 से 60 शब्दों में 4-4 अंक के 2 प्रश्न, 8 अंक के। पहला, माता का प्रेम पिता के प्रेम की अपेक्षा अधिक गहन होता है। माता के अंचल पाठ के आधार पर विचार कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं, माता से बच्चे का ममत्व का रिश्ता होता है। भोलानाथ का अपने पिता से अपार स्नेह के बावजूद विपदा आने पर अपनी माँ की गोद में जाकर छिपना। माँ के आंचल में बच्चा स्वयं को सुरक्षित महसूस करता है। इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर लिखा जा सकता है। अगला, मैं क्यों लिखता हूँ? प्रश्न के उत्तर में लेखक क्या कारण बताता है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं, अपनी आंतरिक व्यवस्था के कारण। उसकी अनुभूति उसे लिखने के लिए प्रेरित करती है, स्वयं को जानने के लिए। इस तरह से लिखा जा सकता है। ग, मेहनतकश बादशाहों का शहर किस शहर को कहा गया है और क्यों? इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं, मेहनतकश बादशाहों का शहर गंतोक को कहा गया है।
मेहनती लोग, अपनी प्रकृति और संस्कृति से प्रेम करने वाले लोग, कठिनाइयों और जोखिमों के बावजूद शहर को खूबसूरत बनाने के लिए परिश्रम करते रहना। अगला प्रश्न, 3 विषयों में से किसी एक विषय पर 120 शब्दों में अनुच्छेद लेखन से संबंधित है, 6 अंक का, यानी 3 में से किसी एक पर अनुच्छेद लिखना है। अनुच्छेद किस तरह से लिखना चाहिए, इसके लिए आप चैनल पर अनुच्छेद लेखन वाला वीडियो देख सकते हैं। अगला प्रश्न 15वां, किसी एक विषय पर लगभग 100 शब्दों में पत्र लिखिए, पत्र लेखन से संबंधित है। तो पत्र किस तरह से लिखना चाहिए, आप चैनल पर पत्र लेखन वाला वीडियो देख सकते हैं, 5 अंक का है पत्र लेखन का। तो आप चैनल पर पत्र लेखन वाला वीडियो देख सकते हैं, कई सारे वीडियो हैं पत्र लेखन से संबंधित। 16वां प्रश्न, जिसमें कि पुस्तकालय अध्यक्ष पद का रिक्त है, आप उक्त पद की योग्यता रखते हैं, यानी संक्षिप्त स्ववृत्त लिखिए, स्ववृत्त से रिलेटेड है। तो आप स्ववृत्त लेखन वाला वीडियो चैनल पर देख सकते हैं, 5 अंक का है। अथवा या तो स्ववृत्त करना है या फिर आप ईमेल लेखन वाला कर सकते हैं। तो चैनल पर ईमेल लेखन वाला भी वीडियो आप देख सकते हैं, किस तरह से लिखना चाहिए। आप अपना पुराना स्मार्टफोन बेचना चाहते हैं, उससे संबंधित आकर्षक विज्ञापन लिखिए, चैनल पर आप विज्ञापन लेखन वाला वीडियो देख सकते हैं, किस तरह से विज्ञापन लेखन करना चाहिए। संदेश लिखिए, बधाई देते हुए संदेश, तो आप चैनल पर संदेश लेखन वाला वीडियो देख सकते हैं। यह 4 अंक का प्रश्न है। तो यह था क्लास 10th हिंदी 2024 का आदर्श प्रश्न पत्र CBSE द्वारा जारी किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट। गुड लक। जय हिंद।